श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। सुंदरकांड कथा। शांत, सनातन, अप्रमेय, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में देखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि, राम कहलाने वाले, जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। श्री राम जय जय राम। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबकी अंतरात्मा ही है। सब जानते हैं मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रणीय, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी, श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। भक्तजनों, त्रेता युग में चलते हैं। जामवंत के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छे लगे। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब तक मैं सीता जी को देखकर ना हो, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर सबको मस्तक नवाकर हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके पवन पुत्र हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के पास एक अत्यंत सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े। बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर बड़े ही वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी भी चले। श्री राम जय जय राम। समुंदर ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो और इन्हें अपने ऊपर विश्राम दे। हनुमान तेहि परसा कर पूनी कीने प्रणाम, राम काजू कीने बिनु मोही कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। श्री राम जय जय राम। देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नाम की एक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, श्री राम जय जय राम। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा कि श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊँ और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूँ। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊँगा, तब मुझे खा लेना है माता। मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर का मुख फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। श्री राम जय जय राम। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दुगना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया। हनुमान जी बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। श्री राम जय जय राम। और वे उसके मुख में घुसकर फिर बाहर निकल आए और फिर सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था।
राम काजू सब करी हहु तुम्हें बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरसी चलेऊ हनुमान मंगल भवनी मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो, यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुंदर में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह उनकी परछाई देखकर पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुंदर के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ भी बड़ाई नहीं है। यह है प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ भी कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुंदर है। सोने के परकोटे का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह, पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उसकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फूलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलिया सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता, गंधर्वों की कन्याएं और सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती हैं। कई पर्वतों के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गधों, बकरों को खा रहे हैं। श्री तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ कम कही है कि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन की न विचार। अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार। मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत ही छोटा रूप धारण करूं और रात के समय में नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नगर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंकनी नाम की एक वहाँ राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके कहाँ चला जा रहा है? तुमने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वह सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। वह लंकनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तो तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना है। तात, मेरे बड़े पुण्य है जो मैं रामचंद्र जी के दूत को अपनी आंखों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष सब सुखों को तराजू के एक पल्ले में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पल्ले में रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो अक्षण मात्र सत्संग से होता है। श्री राम जय जय राम। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को
हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। श्री राम जय जय राम। और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण किया, भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे, फिर वे रावण के महल में गए, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसे भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरने न जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हर्ष कपीराई, मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हो गए। श्री राम जय जय राम। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार का तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। श्री राम जय जय राम। विभीषण ने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए और विचार किया कि इनसे हट करके परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युक्त लाभ ही होता है। ब्राह्मण का रूप धारण कर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहाँ आए, प्रणाम करके कुशलता पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे दर्शन देने घर बैठे चले आए? तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिरि गुण ग्राम, मंगल भवनीय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम। जय राम जय श्री राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए। भगवान जी श्री राम जी के गुण समूह का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मगन हो गए। श्री राम जय जय राम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दो दांतों के बीच में जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर प्रसन्न होंगे, कृपा करेंगे? श्री राम जय जय राम। मेरा तामसी शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। श्री राम जय जय राम। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है, वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। श्री राम जय जय राम। भला कहिए मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल हम लोगों का जो नाम ले ले उसे दिन भर भोजन भी न मिले। श्री राम जय जय राम। अस में अगम सखा सुनो मोहू पर रघुबीर, कीनी कृपा सु मेरे गुण भरे बिलोचन नीर। श्री राम जय जय राम। जय राम जय श्री राम। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अगम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर ही कृपा की है।
भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में जल भर आया। श्री राम जय जय राम। वे जानते हुए भी ऐसे स्वामी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूह को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त की। श्री राम जय राम। विभीषण जी ने श्री रघुनाथ जी, श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी सब कथा कही। हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं माता जानकी को देखना चाहता हूँ। विभीषण जी ने सब युक्तियाँ कह सुनाई। हनुमान जी विदा होकर चले। पहले का फिर रूप धारण कर लिया जहाँ अशोक वन में सीता जी रहती थी। श्री राम जय राम। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया, सिर पर जटाओं की एक वेणी है, हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का स्मरण करती रहती है। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखी जानकी दीन, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए है, नीचे की ओर देख रही है और मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। श्री राम जय राम। हनुमान जी ने वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि अब क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। श्री राम जय राम। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, शाम दान भय भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को बुलाकर कहा, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ करके कहने लगी, रे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, अपने लिए भी ऐसा ही समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर ही नहीं है। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लाया। रे अगम निर्लज, तुझे लाज नहीं आती। श्री राम जय राम। जय राम जय श्री राम। आपु ही सुनी खगोत, समराम ही भानु समान, परुष बचन सुनि काढ़ी असी बोला, तीखी सियान। अपने को जुगनू के समान और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर, सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, श्री राम जय राम। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो जल्दी मेरी बात मान ले, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्री राम जय राम। सीता जी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही रे सट। सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है, तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। श्री राम जय राम। सीता जी के वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। श्री राम जय राम।
यदि महीने भर में यह कहा न माने तो इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। श्री राम जय जय राम। भवन गए 10 कंधर, यहाँ पिशाचिनी वृंद, सीत ही त्रास देखा वहीं, धर ही रूप बहुमंद। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। यो कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। श्री राम जय जय राम। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में बड़ी प्रीति थी। वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। श्री राम जय जय राम। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है, गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई है। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा को जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा। श्री राम जय जय राम। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ, यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गई और जानकी जी के चरणों में गिर पड़ी। जहाँ तह गई सकल, तब सीता मन कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही, निशिचर पोच। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन में सोच करने लगी, 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली, हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असहन हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। श्री राम जय जय राम। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी। तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे, रावण की सूल के समान दुख देने वाली वाणी कौन सुने। श्री राम जय जय राम। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया, प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। श्री राम जय जय राम। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। श्री राम जय जय राम। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझ हतभग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर। श्री राम जय जय राम। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। श्री राम जय जय राम। कपि करी हृदय विचार, दीनी मुंद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठी कर गहे हो। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अंजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम जय जय श्री राम। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक ने अंगारा दे दिया, यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। श्री राम जय जय राम। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी
अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में आकुला उठी। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजेय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में विचार कर ही रही थी, उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले, श्री राम जय जय राम। वे रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे, जिन्हें सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्री राम जय राम। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी मुंह फेर कर बैठ गई। उनके मन में आश्चर्य हुआ। श्री राम जय राम। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, यह अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए यह सहदानी दी है, निशानी या पहचान दी है। श्री राम जय राम। सीता जी ने पूछा, नर और वानर का संग कहो कैसे हुआ। तब हनुमान जी ने जैसे संग हुआ वह सब कथा कह सुनाई। कपि के वचन से प्रेम सुनी उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन यह कृपा सिंधु कर दास। मंगल भवन ये मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय श्री राम। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। उन्होंने जान लिया कि यह मन वचन और क्रम से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। श्री राम जय राम। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई, नेत्रों में जल भर आया, शरीर पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबते हुए मुझको तुम जहाज हुए। श्री राम जय राम। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। श्री राम जय राम। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। श्री राम जय राम। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में जल भर आया। बड़े दुख से वे बोली, हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल हैं, परंतु आपके दुख से बहुत दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी न मानिए, मन में दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे भी दुगना प्रेम है। श्री राम जय राम। रघुपति कर संदेशु अब सुनु जननी धरी धीर, अस कही कपि गद गद भयउ भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम में गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान। श्री राम जय राम। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं, जो हित करने वाले थे वे पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। श्री राम जय राम। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है।
और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई, उन्हें शरीर की सूध भी न रही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम रघुपति बान कृशानु, जननी हृदय धीर धरु जरे निशाचर जानू। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। श्री राम जय जय राम। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो, श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ आएंगे। श्री राम जय जय राम। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब वानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान हैं। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। श्री राम जय जय राम। सुनो माता सखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ई, खाई परम लघु ब्याल। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी बलवान को मार सकता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी की तुम पर बहुत कृपा करें, बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें, कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मगन हो गए। श्री राम जय जय राम। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने और प्रसन्न होकर आज्ञा दें तो मुझे उनका कोई दुख नहीं है। देखी बल बुद्धि बल निपुण कपि, कहे जानकी जाहू, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अंजीर बिहारी। श्री राम जय जय राम जय जय राम जय जय श्री राम। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए, वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे।
उनमें से कुछ को मार डाला, कुछ ने जाकर रावण से पुकार की और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उजाड़ डाला, रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे वे चिल्लाते हुए गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष हाथ में लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला, कुछ को मसल डाला, कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बड़ा बलवान है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाथ को भेजा। उसने कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना, उस बंदर को देखा जाए कि कहाँ का है। श्री राम जय राम जय जय राम। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाथ चला। भाई का मारा जाना सुन उसे क्रोध हो आया। हनुमान जी ने देखा अब की बार एक भयानक योद्धा आया है। वे कटकटा कर गरजे और दौड़े, श्री राम जय राम जय जय राम। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ का कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उन्हें पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। उन सबको मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी ने उसे घूसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको अक्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर उठकर उन्होंने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संघान किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। श्री राम जय जय राम। उसने हनुमान जी को ब्रह्मा बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए, तब वह उन्हें नागपाश में बांध कर ले गया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी मनुष्य संसार के जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है, किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं अपने को बंधा लिया। बंदर का बांधा जाना सुनकर राक्षस दौड़े कौतुक के लिए, तमाशा देखने के लिए। सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत प्रभुता कुछ कही नहीं जाती। देवता दिक्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। ऐसा प्रताप देखकर हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ और वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निशंक रहते हैं। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्रवध का स्मरण किया तो वे उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मुझे मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रेसट, मैं तुझे अत्यंत निशंक देख रहा हूँ। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूह की रचना करती है, जिनके बल से हे दशीष ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वानर वन सहित समस्त ब्रह्मांडों को सिर पर धारण करते हैं, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं, जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने वाले हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला, उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व चूर्ण कर दिया, जिन्होंने खर दूषण त्रिसरा और बाली को मार डाला, वे सब के सब अतुलनीय बलवान थे।
श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम।